स्वागत है आप सबका मेरे न्यूज़ चैनल में। शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। आज लोकसभा में पेश होगा एक चुनाव एक देश विधेयक। इसके लिए बीजेपी ने जारी किया व्हिप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीजेपी का ये कोर एजेंडा रहा है कि पूरे देश में एक ही समय पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाए जाए। इसके लिए बीजेपी ने ये विधेयक जारी किया है। उसने अपने सभी एमपीज को ये निर्देश दिया है कि विधेयक पेश करने के समय पर वो सभी लोकसभा में रहें। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने इस विधेयक का विरोध किया है। उसका कहना है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या एनडीए इस विधेयक को पास करवा पाता है कि नहीं, क्योंकि इसके लिए संविधान में कई संशोधन करने पड़ेंगे और कई राज्य सरकारों से भी इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे इसके बारे में खबरें आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर और वो खबर है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के बारे में। तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया की टीम की हालत बहुत नाजुक है। वो लगभग फॉलो ऑन के कगार पर है। आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 445 रन बनाए थे और भारत की पारी लड़खड़ा चुकी है। उसके 6 विकेट गिर गए हैं और 167 रन ही वो बना पाया है। तो लगता है कि उसके लिए ये टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। और आपको बताते चले ये टेस्ट मैच गाबा की पिच पर खेला जा रहा है। इससे पहले अभी तक गाबा के मैदान में भारत ने 7 टेस्ट मैच खेले हैं और सिर्फ 2 पे वो विजयी रहा है। तो रिकॉर्ड भी देखा जाए तो इस मैदान में भारत का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। तीसरी खबर, दिल्ली की हवा जहरीली फिर से बन गई है और AQI उसका 500 की ओर बढ़ रहा है। जैसा आपको मालूम है कि दिल्ली की हवा बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण, जनसंख्या के कारण दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। GRAP 4 को लागू फिर से किया गया है दिल्ली में, जिसके अंतर्गत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ही इसका नुकसान होता है। नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए इसके बारे में कोई असर नहीं होता है। और दिल्ली की ही अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में चुनावी पारा बढ़ गया है। केजरीवाल के विरुद्ध कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है। संदीप दीक्षित जो कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे हैं। और ऐसा अनुमान है कि बीजेपी शायद प्रवेश वर्मा को केजरीवाल के खिलाफ उतारेगी। यानी ये त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है। बताते चलें कि प्रवेश वर्मा भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं। तो क्या बंगाल के नंदीग्राम की तरह ये सीट भी वैसी ही सीट बन पाएगी जैसे नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा दिया गया था? तो क्या केजरीवाल के हारने के भी कोई आसार हैं इस सीट पे? ये देखना दिलचस्प रहेगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में स्कूल में हुई गोलाबारी जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के स्कूल में एक छात्र ने अपनी बंदूक से गोलाबारी की जिससे 2 लोग मर गए। पहले भी ऐसी बहुत खबरें अमेरिका के और कनाडा के स्कूल से आती रही हैं जिसमें छात्र स्कूल में बंदूक वगैरह लेके जाते हैं और लोगों को मार देते हैं। अगली खबर आपकी प्रिय मूवी पुष्पा 2 से जुड़ी हुई है। पुष्पा 2 ने अब तक 1400 करोड़ का बिजनेस कर लिया है
और इसका बिजनेस अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। साउथ में, नॉर्थ में, पैन इंडिया ये पिक्चर बहुत पसंद की जा रही है और इसने बॉलीवुड के कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि अगर बॉलीवुड भी ऐसी मूवीज़ बनाएगा तो ही वो अपने आप को बचा पाएगा। अगली खबर, दिसंबर में सर्वाधिक कंपनीज ने अपने आईपीओ लॉन्च किए हैं। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी आम जनता के लिए अपने शेयर इशू करती है। तो इस महीने में लगभग 11 कंपनीज ने अपने आईपीओज लॉन्च किए हैं। उन कंपनीज का नाम है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, ममता मशीनरी आदि। तो ये एक तरह से भारत की बढ़ रही अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। तो बिजनेस के लिए ये एक अच्छी खबर मानी गई है। आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन में ही दरार पैदा होने के संकेत मिल रहे हैं। पहले तो इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटकों ने राहुल गांधी को नेता पद से हटाए जाने की परोक्ष और अपरोक्ष मांग की। अब दूसरी जो दरार नजर आ रही है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के बयान से आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम बिना किसी सबूत के ईवीएम को दोष नहीं दे सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस ईवीएम पर गड़बड़ी का आरोप लगा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास कोई सबूत है तो ही वो ईवीएम पर कोई आरोप लगाए। इसी तर्ज पर टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने भी ये बयान दिया है कि सिर्फ इसलिए कि हम हार रहे हैं कोई भी पार्टी ईवीएम पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई सबूत है तो ही हमें इस पर आरोप लगाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर रोज़ बढ़िया बढ़िया न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।